నమస్తే JM6 టీవీకి స్వాగతం. ఈ రోజు ముఖ్యాంశాలు. ఉర్దూ మాధ్యమ విద్యార్థుల విజయోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సన్మాన సభ నిర్వహణ. 60 మందికి పైగా విద్యార్థులకు సన్మానాలు. కరీంనగర్లో 10వ తరగతి మరియు ఇంటర్మీడియట్ ఉర్దూ మాధ్యమ విద్యార్థుల గొప్ప విజయాన్ని పురస్కరించుకుని అంజుమన్ తరక్కీ ఉర్దూ కరీంనగర్ వారు స్థానిక అస్లమీ సెంటర్లోని పికాక్ రెస్టారెంట్లో సన్మాన సభను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమం అంజుమన్ తరక్కీ ఉర్దూ అధ్యక్షులు సర్వర్ షా బియాబానీ అధ్యక్షతన, కార్యదర్శి సమద్ నవాబ్ పర్యవేక్షణలో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్సీ మరియు ప్రముఖ ఉర్దూ దైనిక పత్రిక సియాసత్ న్యూస్ ఎడిటర్ ఆమిర్ అలీ ఖాన్ హాజరయ్యారు. ఆయన తన ప్రసంగంలో మతపరమైన విద్యతో పాటు భౌతిక విద్య కూడా అవసరమని అన్నారు. 10వ తరగతి తర్వాత విద్యార్థులు తమ కెరీర్ను మలచుకునే అనేక కోర్సులు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు చైతన్యంతో ఉండాలి, తమ భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలి అని సూచించారు. 10th के बच्चे हैं। 10th का उमूमन ये कहा जाता है कि 10th का एग्जाम जो होता है वो स्टेपिंग स्टोन होता है। आपका पहला एग्जाम, पहले 7th में भी होता था बोर्ड एग्जाम, लेकिन अब वो तो खत्म हो गया, अब 10th का है। तो 10th का जो है वो स्टेपिंग स्टोन है। इसके बाद से आपको अपने करियर के ऊपर या आप क्या करना चाह रहे हैं, ये बुनियाद बनती है आपकी आगे की तालीम हासिल करने की। तो ये 10th के बाद आप MPC लेते हैं तो BBC लेते हैं, बनाने का एक इरादा करा और इस इरादे के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि आपके हाथ में अगर हुनर रहा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई पूछे, हम बैठे थे ऐसी बातचीत के, ज्यादा वक्त लेने का मकसद ये है कि बात करना नहीं हम, लेकिन कुछ एक काम की बात अगर आपके दिल में चलेगी तो मेरे वास्ते वही कामयाबी। हम लोग ऐसी एकेडमिक डिस्कशन कर रहे थे, उसमें ये बात आई कि कभी आप कोई मारवाड़ी को नौकरी करते हुए देखें, या ज्यादातर मारवाड़ी लोग हैं तो जो होते हैं वो बिजनेस के ओनर्स रहते हैं। तो बोले कि एक साहब थे, उन्होंने बोले अपनी करियर की सिमत में आगे बढ़ने के लिए मैं समझता हूँ कि नए जो मौके हैं, होता ये कि हम अपना जो सब्जेक्ट चूज करते हैं वो सब्जेक्ट कैसा चूज करते हैं। मेरा अच्छा दोस्त है जो सोच रहा है कि इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं भी इंजीनियरिंग के लिए चले जाता हूँ। कोई अगर BPC सोच रहे हैं, कोई डॉक्टर बनने के लिए सोच रहे हैं, तो उमूमन पीयर प्रेशर जो अंग्रेजी में कहते हैं वो हमारे पे बहुत ज्यादा हावी होता है। इसके अलावा हमारा एक पेक्यूलर प्रॉब्लम है मुसलमानों का, वो ये है कि अम्मा बाबा चाहते कि बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बनना। इसके अलावा महल्ले में फायदे उठा के लेके चला हूँ MLC बनने के बाद, इसलिए कि MLC बनने की ख्वाहिश नहीं थी, कोशिश भी नहीं करा मैं, लेकिन जब ओहदा मिला तो यही सोचा कि ये ओहदा ऐसा नहीं मिलता, अल्लाह ताला की मर्जी थी। तो शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये सोची कि कोई और नहीं है, चलो इनको देना चाहिए। राहुल गांधी की तरफ बात गई, राहुल गांधी दस्तखत करके भिजा दिए, तो MLC मिली। जब MLC मिली तो यही हुआ कि इस्लामी एतबार से अगर हम बात करेंगे तो ओहदा मिलना या क़यादत मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। क़यादत मिलने के बाद हर एक के साथ इंसाफ करना ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि आखिरत में यही चीज पकड़े जाने वाली है मेरी। तो मैं ये सोचता हूँ कि अब जब के मौका मिला है क़यादत का, तो पहले तो रिलक्टेंट था, लेना नहीं लेना इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। फिर ये बोला कि जब आया ओहदा तो लेके कुछ काम करना। तो काम करने के लिए मैं ये सोचा हूँ कि कम से कम 2030 में जब ये फायदे हो रहे हैं, इनकम टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो इनकम टैक्स में आप लोगों को मर्द आदमी से ज्यादा है सो फायदा आपको मिलता। तो इन सब चीजों को रखते हुए आप ये सोचिए कि अपने आप की तरक्की कैसा करें। इसलिए कि हम सब्जेक्ट ले लेंगे, आप पढ़ लेंगे, अच्छे मार्क्स से पढ़ लें, लेकिन इसके साथ साथ हो रहा ये कि मैं अगर थोड़ा और पीछे जाऊंगा, अर्ली 2000 में अगर देखेंगे तो AK खान साहब जो कमिश्नर पुलिस थे, जो DGP थे, उनके वालिद हमारे पास आके बैठते थे, वो आके बच्चों की काउंसलिंग करते थे। उसमें हो रहा ये था कि हम बच्चे मार्क्स अच्छे आ रहे, आपके एजुकेशन के मार्क्स अच्छे आ रहे, लेकिन जनरल नॉलेज में या करंट अफेयर्स में हम बहुत पीछे थे।
नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का एक सवाल पूछे थे मेरे सामने, तो बच्चे जो जवाब दे रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस टाइप। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो हुआ था वो इंदिरा गांधी के जमाने में पूरे सरकारी बैंक्स के ऊपर हुआ था, लेकिन हम उतना सब्जेक्ट पे तवज्जो नहीं दिए या करंट अफेयर्स के ऊपर तवज्जो नहीं दिए। तो लेकिन आज के जमाने में पहले ये भी कहा जाता था कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब, मगर कहावत अब बदल गई। अब ये है कि आपको, या इंग्लिश में ये कहा जाता था कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बोल के, तो वैसा लेकिन आज जैक ऑफ ऑल की अहमियत ज्यादा है। आप मास्टर एक चीज में कर सकते, सही सिंप में लेके जा सकते। आप इंजीनियरिंग कर लेंगे, इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आज के दौर में स्टार्टअप का जमाना है या इंक्यूबेशन का जमाना है, और इसके लिए गवर्नमेंट काफी बजट भी मुख्तस कर रही है, लेकिन हम हासिल नहीं कर रहे। अब 850 करोड़ रुपए राजीव युवा विकास के ऊपर जो गवर्नमेंट अखिलियतों के लिए दिए गए हैं, 6500 करोड़ में से 850 करोड़ रुपए हमारे को आ गए हैं। लेकिन इस बार मैं समझता हूं कि हम बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई करें। वैसे ही गवर्नमेंट की स्कीम आई थी टेलरिंग मशीन या स्विंग मशीन देने की। स्विंग मशीन के वास्ते 2,50,000 खवातीन पूरी रियासत से अप्लाई करें। मैं अभी बात हो रही थी कांग्रेस में, चूंकि अब सियासी सफर भी शुरू हुआ है, तो मैं वहां पे ये बात कर रहा था कि आप ये देखिए कि 2,50,000 खवातीन टेलरिंग मशीन के लिए या स्विंग मशीन के लिए अगर दरखास्त देते हैं, तो आप ये समझिए कि हमारी, मतलब मैं जिस कौम की नुमाइंदगी करता हूं उसकी गुर्बत का हाल क्या है। मैं यही कहा कि आप ये मत समझिए कि मुसलमान आपसे बहुत ज्यादा ख्वाहिशात या बहुत ज्यादा डिमांड रखने वाले हैं। हुकूमत से बहुत कम हम डिमांड रखते, लेकिन ये जरूर है कि हमारी जो पसमानदगी है उसका अंदाजा लगाने के लिए आपके जो पैरामीटर्स है, चाहे वो सर्वे हो या ये स्विंग मशीन के लिए अप्लिकेशन हो। తెలియజేస్తూ మీ మంచి కార్యక్రమాల్లో ఎప్పటి కూడా మా ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. నిరంతరం నేను మీ మధ్యనే ఉండి సాయశక్తుల నా శక్తి మేరకు మరి సమస్యలు పరిష్కరించడానికి అందరికీ అందుబాటులో ఉంటా అని చెప్పి తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం అన్ని వర్గాలను సంక్షేమ అభివృద్ధి దిశగా ముందుకెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో మీకు సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి సమస్యకైనా మరి మేము ముందుండి పరిష్కరించడానికి ఉంటామని, తప్పకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇది అందరి ప్రభుత్వం, కుల మతాలకు అతీతంగా అందరినీ ఒకే తాటిపైకి అందరి సంక్షేమం కోసం పాటుపడేటువంటి ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. కాబట్టి ఆ విషయంలో మీరు తప్పకుండా ఏ సందర్భం ఇక్కడికి ప్రభుత్వపరమైనటువంటి